और मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया यूट्यूब चैनल। सफाई कर्मचारी भर्ती की अगर बात करें तो सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण को रद्द करवाने को लेकर जो 5 जुलाई 2024 को डीएलवी का जो लेटर निकला था, इसके अगेंस्ट में राजस्थान का वाल्मीकि समाज अब एक हो चुका है और एक छत के नीचे आ गया है, जिसके लिए काफ़ी विरोध किया जा रहा है। क्योंकि वाल्मीकि समाज का कहना है कि आरक्षण से ये सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज का एक पूरा अधिकार है, पैतृक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है और सदियों से साफ सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता चला आ रहा है। तो इसलिए इस पूरी जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, इस पर वाल्मीकि समाज का अधिकार होना चाहिए, किसी और गैर समाज के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसके इतर दूसरी अगर बात करें तो तमाम नेता, तमाम संगठन, गैर जो इनके जो संगठन है, ट्रेड यूनियन, जितने भी इन्होंने वाल्मीकि समाज के जो संगठन है, ये अब एक छत के नीचे सरकार से पूरी तरह से इस लेटर को लेकर विरोध कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में और जेल में आई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती पर हम करीब 1 साल से ज़्यादा हो गए लगातार हमने वीडियो बनाए, पूरी कवरेज हमने की सफाई भर्ती, जब जब जो भी सारे अपडेट हमने किए। इसके बीच में एक बात और जो आती है निकल कर, वो आती है कोर्ट केस वालों की बात। 2012 और 2018 में जो सफाई कर्मचारी भर्ती में जो कोर्ट से केस जीत कर आए थे, उनकी नियुक्ति अभी तक अटकी हुई है, यानी उनको अभी नियुक्ति नहीं मिली। 4,500 लोगों का मामला है। 3 जो रिट हैं जो अदालत में हैं, उनकी मैं बात करूंगा, रवि जाजोटर, प्रियंका और वीरेंद्र। तो सवाल ये है कि 2012 2018 अब ये वाल्मीकि समाज के लोग और जो नेता हैं, ये अब भी सफाई कर्मचारी भर्ती का जो विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब 2012 2018 कोर्ट केस वालों की नियुक्ति क्यों नहीं पहले ली जाए, सवाल ये सबसे बड़ा है। भाई वो भी तो सफाई कर्मचारी भर्ती है। जब वो सफाई कर्मचारी भर्ती है और उसमें सीधा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डायरेक्शन है कि सरकार अपने लेवल पर इनको नियुक्ति दे, क्योंकि वो कोर्ट से केस जीत चुके, उनकी बात कौन करेगा, उनकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा। तो सवाल ये है कि ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक सबका अधिकार होता है। लेकिन सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करने वाले वो तमाम जो ठेकेदार है वाल्मीकि समाज के और तमाम जो नेता जो एक जागरण पर इकट्ठे हो रहे हैं और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सरकार से जो विरोध कर रहे हैं आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, तो उनको 2012-2018 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसकी बात प्राथमिकता से करनी चाहिए, ये तो हमारा मानना है। क्योंकि तमाम जो बेरोजगार अब किससे बात करेंगे, नेता आप लोग, नेतागिरी का ठप्पा आपके पास, संस्था आपके पास, मुकुट आपके पास, तमगा आपने लगा रखा है, तो फिर उनकी बात कौन करेगा आप बताओ। जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो किससे बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे। नेता कौन, आप, तो बात कौन करेगा, आप करेंगे, लेकिन आप उनकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ सवाल ये है कि राजनीति करनी चाहिए व्यक्ति को, संस्थानों को, लेकिन उस राजनीति में जो किसी के हक और अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सवाल ये। और यहाँ जो आप लोग जो राजनीति करते हैं वाल्मीकि समाज के नेता, वो 2012-2018 कोर्ट से जीते वाले अभ्यर्थियों के साथ, उनके अधिकारों के साथ हनन भी कर रहे हैं, कुठाराघात भी कर रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है, डीएलवी डायरेक्टर भी कर रहा है, तमाम निकाय भी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक छत के नीचे सरकार से भिड़ने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर आप 2012-2018 सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आप एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमारा नहीं है साहब, ये सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से हम आपसे कर रहे हैं। क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया जनता की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। बेरोजगार सीधा हमसे कनेक्शन करते हैं, हमसे बात करते हैं, बोले हमारी बात करो। अब हम किससे बात करें, सरकार से हम काफ़ी सवाल उठा चुके, डिपार्टमेंट डीएलवी को हमने काफ़ी कटघरे में खड़ा किया है, बहुत सारी उठक पटक भी हुई है, आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम जो नेता हैं ये बात नहीं करेंगे, तो फिर बात कोई आनगाम से या बाहर से तो आएगा नहीं, कोई दूसरे राज्य से बात करने के लिए आ जाए।
तो ये तमाम जो नेता हैं, जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं, इनको 2012 2018 वाले जो कोर्ट से जीते अभ्यर्थी हैं, इनकी बात भी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती है, ठीक है, हो रही है, होनी भी चाहिए, कैसे होगी जैसे होगी वो बात की बात है। लेकिन ये 2024 की भर्ती है और वह 2012 और 2018, यानी पूरे 12 साल और 18 और 6 24, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इन अभ्यर्थियों की फिलहाल नौकरी लगना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके परिवारों का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर रेज हो चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर रेज होने को जाने हैं, कुछ अभ्यर्थी शायद इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ा संकट वैसे ही सरकार में है, लेकिन कम से कम आप जो नेता लोग हैं वो तो कम से कम 2012 2018 वालों के लिए एकजुट होकर उनको नियुक्ति दिलवा सकते। बाकी नेता आप, काम आपका, फैसला आपका। हमारा काम बताने का था, हमने बताया। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।